नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS क्रिकेट एक्सपर्ट में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल 2 की। दोस्तों सेमीफाइनल 1 का वीडियो में नहीं बना पाया था, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसलिए दोस्तों सेमीफाइनल 1 की वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो दोस्तों सेमीफाइनल 2 की वीडियो आप देखने वाले हैं, बहुत ही रोमांचक वीडियो होने वाली है, जिसमें कि दोस्तों वेस्ट इंडीज वुमेन्स वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन्स के बीच में सेमीफाइनल 2 मुकाबला होने वाला है। हम आपको इसके कुछ फैंटेस्टी टिप्स, ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स एंड दोस्तों ड्रीम 11 की जीएल टीम का कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं, किस तरीके से आपको जीएल टीम बनानी है। तो दोस्तों पूरी का पूरा नॉलेज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखें और पूरा एनालिसिस अच्छे से समझें, उसी के बाद आप टीम बनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक ठोक दें एंड दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो भी हम फैंटेसी टीम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें प्लेयरों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों कौन सा प्लेयर्स कहाँ खेलने आ रहा है और कौन सा प्लेयर्स कितने बॉलिंग करा रहा है, कितने ओवर करा रहा है, तो ये नॉलेज भी जानना जरूरी है। और उसके बाद में दोस्तों नंबर 2 पे एक जानकारी होनी चाहिए पिच की, कि पिच की कंडीशन क्या है, एवरेज स्कोर क्या है, कौन सी बॉलिंग अटैक यहाँ पर इस पिच पर काम करने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 की। लेकिन प्लेइंग 11 की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोचकर टीम बनाते हैं कि ये 100% सिलेक्शन में है, 90% सिलेक्शन में है, या पिछले मैच में इस खिलाड़ी ने 100 रन बना दिए तो इस मैच में भी चलेगा, जैसे कि अमेलिया केयर हर मैच में 100 से ऊपर पॉइंट देते हुए आ रही हैं, तो हम इन्हीं को सी रख दें, तो आप दोस्तों इस तरीके से जीएल नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि दोस्तों कुछ टीमें हमें इस तरीके से भी बनानी पड़ती हैं कि जो खिलाड़ी अच्छा है और वो काफी दिन से 1-2 मैचों से फ्लॉप हो रहा है, लेकिन उसका जो है सिलेक्शन परसेंटेज कम हो गया है और अच्छा खिलाड़ी है, तो दोस्तों उसको हमें लेकर टीम में सी बनाना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि ट्रम्प कार्ड टीम आपकी जब ही मानी जाएगी जब आप थोड़ा रिस्क लेके टीम बनाएंगे, अन्यथा जो हाईएस्ट सिलेक्शन वाले प्लेयर्स होते हैं उन्हें तो हम सब कवर करके चलते हैं, यानी कि जो भी फैंटेसी खेलता है वो सभी अपनी टीम के अंदर लेकर चलता है और सीवीसी भी सभी बनाकर चलते हैं। तो हमें उन ट्रम्प कार्ड प्लेयर्सों को ढूंढना है जो अच्छे खिलाड़ी हैं, प्लस सिलेक्शन परसेंटेज में कम है और सी या बीसी परसेंटेज भी 1 या 2% के बीच में है। तो उसी तरीके से दोस्तों टीम बनानी चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों प्लेइंग 11 की दोनों ही टीमों के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज के प्लेइंग 11 की। तो हेली मैथ्यूज राइट हैंडेड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलिंग ऑप्शन ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर देखने को मिल सकती हैं आपको। उसके बाद में दोस्तों क्यूना जोसेफ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी करा लेती हैं अगर इनका बॉलिंग में नंबर आता है तब। अभी तक दोस्तों किसी मैच में इन्होंने बॉलिंग नहीं कराई है, लेकिन अगर कोई भी बॉलर वेस्ट इंडीज की तरफ से अनफिट रहता है या मैदान के बाहर जाता है प्लेइंग 11 घोषित करने के बाद में, तो आपको क्यूना जोसेफ भी बॉलिंग कराती हुई नजर आ सकती है, इस बात का ध्यान रखें। बैटिंग सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिल सकती है ये। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें टीम में लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये ओपनिंग करने आती है हेली मैथ्यूज के साथ में। उसके बाद में दोस्तों वन डाउन के लिए चेमाइन कैंपवेल ये आपको खेलती हुई दिखाई देंगी विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर, लेकिन दोस्तों ये अभी तक कुछ खास नहीं कर पाई हैं, लेकिन हमें विकेट कीपिंग के नजरिए से अगर देखें तो हम इनको कवर कर सकते हैं। कब? जब वेस्ट इंडीज वुमेन्स फर्स्ट बैटिंग करता हो तब। उसके बाद में दोस्तों दीनरा डटेंस ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर आपको दिखाई दे सकती हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन है और दोस्तों राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग ऑप्शन के अंदर आती हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के प्लेयरों को कम मत आंगो, क्योंकि दोस्तों जो
बैटिंग से वेस्ट इंडीज के कोई भी प्लेयर्स फ्लॉप जा रहा है तो आप ये मत समझो कि न्यूजीलैंड के बैट्समैन कमजोर हैं तो बॉलिंग से हमें पॉइंट दे देंगे। तो जो भी फास्ट मीडियम बॉलर्स हैं या राइट आर्म फास्ट मीडियम या राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं, उनको तो कवर कम से कम करके चलना है, क्योंकि दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाड़ी फास्ट बॉलिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से खेल के जानते हैं। खास करके सोफी डिवाइन, अमेलिया केयर और सूजी वेस्ट, ये तीनों बैट्समैन ऐसे हैं कि ये धुआं निकाल देते हैं फास्ट बॉलिंग का। तो इसलिए दीना रेटिन को हम ड्रॉप करके चलने वाले हैं। फिर उसके बाद में जाती है चेली हेनरी, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, तो दोस्तों इनको भी देख लेंगे। उसके बाद में आलिया एलाइंस, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम्स, एंड दोस्तों चैडियन नेशंस, राइट हैंडेड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलिंग ऑप्शन। तो ये खिलाड़ी सभी मैं बता रहा हूं जो कि क्रम 22 बैटिंग करने आते हैं। उसके बाद में दोस्तों जायदा जेम्स, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग ऑप्शंस। इफी फ्लेचर्स यानी कि ए फ्लेचर, जो कि दोस्तों लेग ब्रेक बॉलिंग ऑप्शन है और अगर बैटिंग आती है तो राइट हैंडेड बैट्समैन भी है। तो इफी फ्लेचर्स बॉलिंग सेक्शन के अंदर हो सकता है कि कुछ पॉइंट दे दे, क्योंकि ऑफ लेग ब्रेक बॉलिंग ऑप्शन है। उसके बाद में दोस्तों अश्विनी मुनीसार, राइट हैंडेड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलिंग ऑप्शंस, एंड कृष्णा रामारैक, दोस्तों ये भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, ऑफ ब्रेक बॉलिंग ऑप्शन है। तो इन प्लेयरों को दोस्तों वेस्ट इंडीज के जो 11 प्लेयर्स हैं, इनके अलावा और भी जो भी चेंजेस होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। लास्ट का जो भी अपडेट होगा प्लेइंग 11 के बाद का या लाइनअप के बाद का, वो पूरा का पूरा नॉलेज आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाइए उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों न्यूजीलैंड वुमेन्स के प्लेइंग 11 की। तो सूजी बेस्ट और जॉर्जिया पलीमायर्स राइट हैंडेड बैट्समैन हैं दोनों, और राइट आर्म मीडियम बॉलर भी दोनों हैं। सूजी बेस्ट भी जरूरत पड़ने पर बॉलिंग करा लेती हैं और पलीमायर भी बॉलिंग करा लेती हैं, लेकिन अभी तक दोनों ने कोई भी इस वर्ल्ड कप में बॉलिंग नहीं कराई है किसी मैच में भी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अमेलिया केयर्स, इनका तो कोई जवाब ही नहीं है दोस्तों। बैटिंग से भी बॉलिंग से भी इंप्रेस करती हुई आ रही हैं और इतने पॉइंट्स हैं अभी तक जो भी मैच खेले हैं, कैप्टेंसी के अच्छे पॉइंट्स देकर आ रही हैं। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगी। ड्रॉप हमें नहीं करना चाहिए ऐसे प्लेयर्स को, एक आध टीम में ड्रॉप कर देंगे वो कंडीशन देख के। उसके बाद में दोस्तों सोफी डिवाइन, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर्स। दोस्तों सोफी डिवाइन फ्लॉप है, लेकिन ऐसी प्लेयर्स है कि मुझे लगता है अगर न्यूजीलैंड की तरफ से कोई भी ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स की बात करें तो सोफी डिवाइन का नाम आ जाता है। अगर दोस्तों आपको एक तरफा जीतना है तो सोफी डिवाइन को सी रख देना एक टीम के अंदर, ये मैं आपको बता रहा हूं, चाहे फर्स्ट बैटिंग हो चाहे सेकंड बैटिंग हो। ब्रुक हॉलिडे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर्स। मैडी ग्रीन विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर दिखाई देंगी और खास करके आपको लगभग 5वें नंबर पर खेलती हुई दिखाई देंगी। राइट हैंडेड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलिंग ऑप्शंस। इजी केच, राइट हैंडेड बैट्समैन, रोसमेरी मायर, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस। ली थाऊ, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस, यानी कि सबसे तेज गेंद कराने वाली न्यूजीलैंड की तरफ से अगर कोई बॉलर है तो वो है ली थाऊ। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं एडन कार्सन की, राइट हैंडेड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलिंग ऑप्शंस हैं कार्सन। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगी जो भी ऑफ ब्रेक बॉलिंग ऑप्शंस हैं। उसके बाद में दोस्तों फरहान जोन्स, राइट हैंडेड बैट्समैन, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। तो ये तो हो जाता है दोस्तों दोनों ही टीमों का प्लेइंग 11। लेकिन दोस्तों प्लेइंग 11 की बात से हम टीम नहीं बना सकते, क्योंकि दोस्तों प्लेइंग 11 जो रहता है वो हमें ये सिखाता है कौन सा बैटर किस नंबर पर बैटिंग करने आ रहा है। अब दोस्तों इसमें भी हमें मोस्ट प्लेयर्स निकालने हैं, लगभग 6-7, जो कि हमें अपनी टीम के अंदर रखने ही है, और 3-4 प्लेयर्स ऐसे निकालने हैं जिन्हें रोटेट करके चलना है। तो मोस्ट प्लेयर्स की मैं बात करूं तो हैली मैथ्यूज दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पिक हो जाएंगी, और इफी फ्लेचर भी मोस्ट इंपोर्टेंट पिक हो जाएंगी, और क्रिस्मा रामारैक, यानी कि ये 3 प्लेयर्स वेस्ट इंडीज की तरफ से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। हर टीम के अंदर आपको इन 3 प्लेयरों को रखना ही है। कौन कौन से? हैली मैथ्यूज और इफी फ्लेचर्स एंड दोस्तों कृष्णा रामारैक।
तो ये 3 प्लेयर्स तो न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज की तरफ से हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स की न्यूजीलैंड की तरफ से। तो अमेलिया केर्स, रोजमेरी मायर और एडन कार्सन, तो ये 3 प्लेयर्स आपको दिखाई देने वाले हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। तो दोस्तों ये 6 प्लेयर्स हमारे हो जाते हैं एक मोस्ट, जो कि हमें हर टीम के अंदर लेकर चलना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स की। तो सोफी डिवाइन का नाम मैं सबसे पहले लेने वाला हूं ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स के उसमें। उसके बाद में दोस्तों जायदा जेम्स वेस्ट इंडीज की तरफ से ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स हो सकती हैं आपके लिए। और दोस्तों ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स की बात करें तो सूजी बेस्ट, यानी कि ये 3 प्लेयर्स आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, सोफी डिवाइन, सूजी बेस्ट और जायदा जेम्स। तो ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स 3 हो गए, 6 3 9। 2 प्लेयर्स वो ले लो जो कि सिलेक्शन परसेंटेज में भी ठीक ठाक हो और 1 डाउन या 2 डाउन बैटिंग कर रहे हो, जैसे जॉर्जिया पलीमार न्यूजीलैंड की तरफ से हो गई, क्यूना जोसेफ या स्कैंसी कैपमेल वेस्ट इंडीज की तरफ से हो गई। तो इन प्लेयरों को ध्यान में रखते हुए हमें टीम बनानी है। अब बात कर लेंगे दोस्तों सबसे पहले उसकी पिच रिपोर्ट की। तो पिच रिपोर्ट की बात कर लूं, शारजा क्रिकेट स्टेडियम में मैच होने वाला है और यहाँ की पिचें दोस्तों लो स्कोरिंग पिचें हैं। 125 से 130 का एवरेज स्कोर रहता है यहाँ पर और गुड फॉर स्पिन मानी जाती है। हालांकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, लेकिन दोस्तों स्पिनर यहाँ पर काफी इंप्रेस करते हैं, यानी जो भी विकेट निकालेंगे स्पिनर ही निकालेंगे और अच्छे फास्टर बॉलर भी विकेट निकालते हैं, यानी कि एक एक टीम के 10-10 विकेट गिर जाते हैं यहाँ पर, इतना बॉलरों को मदद मिलती है इस पिच से। अब बात करें दोस्तों कि टीम हमें किस तरीके से बनानी है, तो इसके लिए चलते हैं अपने ड्रीम 11 ऐप पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी लास्ट का अपडेट होगा, फाइनल टीम होगी या जो भी खिलाड़ी नहीं खेलता है इस प्लेइंग 11 के हिसाब से, तो वो अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं ड्रीम 11 ऐप पर, मोबाइल की स्क्रीन पर देख लेते हैं किस तरीके से टीम बनके तैयार होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करके चलूंगा जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने प्लेयर बताए थे, उन्हीं को सेलेक्ट करने वाला हूं मैं अपनी टीम के अंदर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर्स की लिस्ट में मेरे ऑलराउंडर सेक्शन में हेली मैथ्यूज, अमेलिया केयर 98-97 सिलेक्शन परसेंटेज है, इन्हें हमें ड्रॉप नहीं करना है और हमें इन्हें लेकर ही चलना है। उसके बाद में दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर्स की लिस्ट में रोजमेरी मायर्स और एडन कार्सन, बॉलिंग ऑप्शन के अंदर रोजमेरी मायर और एडन कार्सन, इनको भी लेकर चलना है। और उसके बाद में दोस्तों एफी फ्लेचर को भी हमें लेकर चलना है एंड दोस्तों कृष्णा रामा रेक को भी लेकर चलना है। ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर्स हो जाएंगे दोस्तों, 3 वेस्ट इंडीज की तरफ से और 3 न्यूजीलैंड की तरफ से। अब बात करेंगे दोस्तों ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स की। तो सोफी डिवाइन हमारे लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकती हैं, सूजी बेस्ट हमारे लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकती हैं और एक है जायदा जेम्स जो कि हमारे लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकती हैं। अब वो है इधर से सिलेक्शन परसेंटेज 2 है, लेकिन जायदा जेम्स ऐसी प्लेयर्स हैं कि ट्रम्प कार्ड पिक हो सकती हैं, एक से ज़्यादा विकेट ले जा सकती हैं। अब हमारे लिए 2 प्लेयर्स बचे, तो 2 प्लेयर्स की लिस्ट में दोस्तों बात कर लेते हैं कि 1 डाउन 2 डाउन कौन खेलने आ रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपिंग ऑप्शन के अंदर, तो शेमाइन कैम्बेल्स 1 डाउन खेलने आती हैं, लेकर चलेंगे। उसके बाद में दोस्तों जॉर्जिया पलीमार भी 1 डाउन खेलने आती हैं और ब्रुक हॉलीडे, ये बहुत नीचे आती हैं ब्रुक हॉलीडे, इन्हें सोफी डिवाइन से भी टकराना पड़ेगा। जॉर्जिया पलीमार को ले लेंगे दोस्तों 1 डाउन खेलते हुए। तो इस तरीके से दोस्तों ये टीम बन के तैयार हो जाती है। अब बात कर लें दोस्तों मैडी ग्रीन की, तो मैडी ग्रीन भी काफ़ी नीचे आती है खेलने। फर्स्ट बॉलिंग के केस में आपको मैडी ग्रीन अच्छी दिखाई दे सकती है, लेकिन सेकंड बॉलिंग के केस में आपको मैडी ग्रीन सही नहीं रहेंगी, सेकंड बैटिंग के केस में। उसके बाद में दोस्तों बात कर लें एजी गेज की, तो ये भी काफ़ी नीचे खेलने के लिए आ रही हैं।
तो इन्हें भी हम ड्रॉप करके चलेंगे। बैटिंग सेक्शन के अंदर क्यूना जोसेफ भी अच्छी ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो फर्स्ट बॉलिंग के केस में ज़्यादा जेम्स को ड्रॉप करके यहाँ से क्यूना जोसेफ को भी अपनी टीम के अंदर रख सकते हैं इस तरीके से। लेकिन मैं अभी के लिए इन्हें ड्रॉप करके ज़्यादा डेम्स जो मेरी ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स हैं इन्हें ही लेकर चलने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों CBC की। तो सी में बनाने वाला हूँ कि मेरे लिए सी की सबसे अच्छी ऑप्शन अमेलिया केयर वैसे दिख रही हैं, हेली मैथ्यूज भी दिख रही हैं। लेकिन अगर दोस्तों मैं चाहूँ तो सोफी डिवाइन को फर्स्ट बैटिंग के केस में सी कर सकता हूँ या फर्स्ट बॉलिंग के केस में भी सी कर सकता हूँ। और BC में हेली मैथ्यूज या अमेलिया केयर में से किसी को भी कर सकता हूँ। अगर दोस्तों फर्स्ट बैटिंग करती हैं दोनों ही टीम ये न्यूजीलैंड, तो आप इन्हें CBC कर सकते हैं। अगर दोस्तों फर्स्ट बॉलिंग करती हैं तो आप सोफी डिवाइन को सी रख दें फर्स्ट बॉलिंग के केस में, और फर्स्ट बैटिंग के केस में हेली मैथ्यूज को BC कर दें। तो दोस्तों ये हो जाती है मेरी एक टीम। फाइनल टीम मैंने बता दिया, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।